सेट्स होता क्या है, इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि दो मेथड पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के दो मेथड्स पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो स्टार्ट करते हैं सेट्स से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो सेट्स क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब हम सेट्स में किन डेटा को रखेंगे, किन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे जो वेल डिफाइन हो। सबसे पहली बात, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट्स बोलते हैं। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं क्या? मतलब कौन से ऐसे डेटा हैं, कौन से ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो वेल डिफाइन होते हैं। तो देखो, जो डेटा, जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, मतलब हम किसी से भी क्वेश्चन करें तो सब का आंसर अगर सेम हो तो उन डेटास को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ में आई बात? जैसे मैं बोलूँ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जब मैं बोलूँ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो किसी से भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? ए ई आई ओ यू आएगा ना। तो ये जो डेटा है वो वेल डिफाइंड है। तो इन डेटा को हम सेट्स में रखेंगे, मतलब सेट्स में रखेंगे उन्हीं डेटा को जो वेल डिफाइन है। जैसे मैं और एग्जांपल की बात करूं, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये डेटा का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे मैं बोलूँ बॉयज़ ऑफ क्लास 11, तो ये जो सेट बनेगा ये वेल डिफाइंड है। ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमको पता है कि क्लास 11th में जो कितने बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, तो ये हमको पता है। नंबर ऑफ गर्ल्स भी बोले, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11, तो ये भी क्या बना रहे हैं? एक वेल डिफाइंड डेटा बना रहे हैं। तो इनको हम सेट्स में रख सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो, ये तो बात हो गई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या, लेकिन नॉट वेल डिफाइंड क्या होता है, इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे नॉट वेल डिफाइंड डेटा क्या है? जैसे मैं बोलूँ बेस्ट बॉयज़ ऑफ क्लास 11, अगर मैं बात करूँ बेस्ट बॉयज़ ऑफ क्लास 11, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब बेस्ट बॉयज़ का मतलब क्या है? कि पढ़ाई में बेस्ट, कि स्पोर्ट्स में बेस्ट, कि म्यूज़िक में बेस्ट। तो ये डेटा वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है डेटा का। जैसे मैं बोलूँ बेस्ट मूवीज़ ऑफ बॉलीवुड, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि हर एक पर्सन का बेस्ट क्राइटेरिया अलग अलग होता है। मूवीज़ का बेस्ट क्राइटेरिया, किसी को सीरियस मूवी पसंद है, किसी को रोमांटिक मूवी पसंद है। मतलब ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये वेल डिफाइंड नहीं है। जो कलेक्शन ऑफ डेटा क्या करे, पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करने लग गया तो उनको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलते और वो सेट्स नहीं बनाते। बात समझ में आई? जैसे मैं यहीं पर एक और बात बोल दूँ, क्या? बेस्ट बुक ऑफ मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद की बेस्ट बुक का कलेक्शन, ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये डेटा भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। मैं बोलूँ डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है या डेटा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डेंजरस एनिमल मेरे लिए कोई और है। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे लिए क्या है? लॉयन जो अटैक करता है, लेकिन किसी के लिए क्या हो गया? स्नेक, वो भी डेंजरस है, वो पॉइजनस है। बात समझ रहे हो ना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और नॉट वेल डिफाइंड में फ़र्क क्या है? समझ रहे हो बात को? जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हम क्या बताएं सेट्स होता क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या? जैसे मैं बोला द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या आएगा इसमें? ए ई आई ओ यू। ये क्या है? वेल डिफाइंड है। जैसे मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, क्या? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसमें क्या क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, ये समथिंग आएगा। जैसे मैं और बात करूं द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो ये भी वेल डिफाइंड है। मतलब हमको पता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो इंडिया में हैं। समझ में आई? तो क्या बोला मैं? द रिवर्स ऑफ इंडिया, द
रिवर्स ऑफ इंडिया। ये भी क्या बना रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। मैं बोलूँ बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, तो हमको पता है कि कितने बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ पता है क्लास 11 में कितने बॉयज़ हैं, तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है। अब देखो ये तो देख लिया हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे भी देख लेते हैं नॉट वेल डिफाइंड। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नॉट वेल डिफाइंड। तो जो नॉट वेल डिफाइंड है मतलब जो कलेक्शन ऑफ डेटा नॉट वेल डिफाइंड है वो सेट्स नहीं बनाएंगे, ये बात ध्यान में रखना। तो नॉट वेल डिफाइंड क्या है, जैसे मैं बोला डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्या, बेस्ट मूवीज ऑफ बॉलीवुड, ये भी क्या है, ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये भी क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट्स नहीं बनाएगा। नेक्स्ट बात करें, जैसे मैं बोलूँ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द वर्ल्ड, तो ये सारे डेटा जो हैं जो हम लिख रहे हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाले डेटा हैं। मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर मैं ब्यूटीफुल गर्ल्स की बात करूं इन द वर्ल्ड में, तो किसी को कोई सी लड़की अच्छी लगे, किसी को कोई, ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसीलिए ये सारे डेटा सेट्स नहीं बनाएंगे। बात समझ रहे हो ना, बात समझ में? ठीक, ये नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मैं बोला बात आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो देखो जब भी हम सेट्स को लिखते हैं तो सेट्स को हमेशा डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। क्या मैं बात बोला, सेट्स को जब भी हम लिखेंगे तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। देखो क्या, सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एग्जाम्पल जैसे बात करें, कैपिटल में A, B, C, X, Y, Z, इस टाइप का। तो हम जब भी सेट्स को डिनोट करेंगे तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो क्या, द एलिमेंट्स, जैसे मैं यहाँ बोला ना द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मैं मान के चलता हूँ कि एक सेट बनाया, लेट ए बी द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए जो है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा ना, तो उसको कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे और ये सारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर के, तो इसको हम हमेशा क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मैं क्या बोला, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। जैसे क्या, A, B, C, X, Y, Z, इस टाइप का। समझ में आई बात कि जब भी हम सेट्स को लिखेंगे तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और सेट्स के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, मान के चलते हैं कि X जो है एक एलिमेंट है। जैसे मैं बोलूँ कि X एक सेट का एलिमेंट है, तो एक सेट A है जिसका कोई एलिमेंट X है। तो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि X कोई एलिमेंट है जो सेट A में है, तो उसको बोलते हैं कि बिलोंग्स टू। मतलब हम क्या बोलेंगे इसको, इफ़ X इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, वी से दैट, इसको बोलेंगे कैसे हम, वी से दैट X belongs to A।
ये जो बिलोंग्स टू वर्ड है, मतलब ये बता रहा है कि x जो है सेट A का एलिमेंट है। अब इसी को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो उसको लिखते कैसे हैं? x एक एलिमेंट है। देखो मैं क्या बोला कि जब भी हम सेट को लिखते हैं तो सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। हमको पता चल गया कि x एक एलिमेंट है जो x एक एलिमेंट है जो सेट A में है, तो उसको हम बोलते हैं कि बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू A। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू A। ये क्या है? बिलोंग्स टू का साइन है। ये जो ग्रीक सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। ये क्या है? बिलोंग्स टू। तो ये लिखने का तरीका होता है कि हमको पता चल रहा है कि x एक एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है। बात समझ में आई? अब आगे बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समझ में आई बात? अब हम पढ़ेंगे आगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया पूरा एक एक बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नोट्स बनते चल रहे हैं, हम बनाते चल रहे हैं नोट्स को, तो आप क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो दो मेथड हैं, दो मेथड के ज़रिए हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्या? रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। मेथड बोलो, फॉर्म बोलो। सबसे पहला बात है रोस्टर या इसी को टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। टेबुलर मेथड सेट्स को रिप्रेजेंट करने के जो पहला मेथड है उसको हम बोलते हैं रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। सेकंड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। तो ये दो मेथड है जिससे हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मतलब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म जो बोलते हैं, इसमें हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जो रोस्टर मेथड है ना या रोस्टर फॉर्म है, इसमें सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको लिखना ज़रूरी रहता है। हर एक एलिमेंट को हम लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को कॉमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर मेथड जिसको बोलते हैं। देखो, रोस्टर फॉर्म में हम जब भी सेट्स को लिखेंगे तो सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिखना ज़रूरी रहता है। जैसे मैं क्या बोल रहा था, द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या? द वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये एक हम सेट बना लिए। तो ए एक सेट है जिसके अंदर क्या है? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम क्या करते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में क्या पढ़े हम? जब भी हम सेट को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? रोस्टर मेथड पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो रोस्टर मेथड में जो भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट को लिखना ज़रूरी रहता है। सारे एलिमेंट एक दूसरे से कॉमा के ज़रिए सेपरेट रहते हैं और जब हम सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं तो इसको कर्ली ब्रैकेट से ऐसे बंद कर देते हैं। तो ये जो लिखने का तरीका है, इस तरीके को, इस मेथड को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। समझ में आई बात? तो रोस्टर फॉर्म में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रोस्टर फॉर्म में इंपॉर्टेंट बात ये है कि रोस्टर फॉर्म में जब भी हम किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर के जितने एलिमेंट हैं उनको हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को लिखेंगे और हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कॉमा के ज़रिए सेपरेट रहेगा। और क्या बात रहेगी, लास्ट में हम जब पूरे एलिमेंट को लिख देंगे तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। ये हुआ रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ ऑल इवन नंबर लेस देन 10, तो इवन नंबर लेस देन 10 क्या होगा? 2, 4, 6, 8। लेस देन 10 बोला है ना,
और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो और एक सेट बना देते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से लिखने के मेथड को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड। क्या? सेट बिल्डर मेथड। जैसे देखो, रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सेट के अंदर हर एक एलिमेंट को लिखना ज़रूरी है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेट्स के अंदर एलिमेंट को क्या करते हैं? स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हम देखते हैं कि वो एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखाता है। हर एक एलिमेंट, मतलब जो प्रॉपर्टी हम फाइंड आउट करेंगे वो हर एक एलिमेंट दिखाए, और उसी प्रॉपर्टी को जान के हम क्या करते हैं? एक स्टेटमेंट बना के लिखते हैं। जैसे समझना बात को, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहे हैं, द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमको पता है कि A, E, I, O, U ये जितने सारे एलिमेंट हैं, ये सारे एलिमेंट एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिखा रहे हैं? ये वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, जब भी रोस्टर फॉर्म में कोई सेट रिप्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, उस एलिमेंट के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी को जानेंगे और उसी प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर मेथड। देखो ये एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, जैसे लिखेंगे कैसे, ये एग्जांपल है। तो हम सेट को हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखो लिखते कैसे हैं, यहाँ पर एक एक्स लेते हैं, ये क्या है? एलिमेंट है। ये क्या दिखा रहा है? सेट के अंदर सारे एलिमेंट को दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ कोलन का एक साइन लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं हम सच दैट। क्या? सच दैट। देखना, समझते जाना। एक्स क्या बता रहा है? सेट के अंदर एलिमेंट्स को बता रहा है। अब एक्स, उसके बाद कोलन का साइन, इसको पढ़ते हैं सच दैट। एक्स सच दैट। अब हम सारी प्रॉपर्टी को लिखेंगे एक्स के बारे में, जो एलिमेंट्स के बारे में। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को। तो एलिमेंट के बारे में हम क्या करेंगे? अब प्रॉपर्टी को बताएंगे। क्या बताएंगे? देखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। क्या? कैसे किए हम? सबसे पहले हम क्या किए? देखें, ये सारे एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। क्या कॉमन प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं? कि ये वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एक्स लिखते हैं। एक्स क्या डिनोट करता है? एलिमेंट को, सेट के अंदर के एलिमेंट को डिनोट करता है। उसके बाद एक्स सच दैट। अब इस एक्स के बारे में कुछ बात बताएंगे, कॉमन प्रॉपर्टी को बताएंगे। सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? कि x इज़ ए वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर मेथड्स के ज़रिए। समझ में आई बात? जैसे और एग्जांपल की बात करूं, इसी को ले लेते हैं। अब इसी को ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 क्या बता रहे हैं? हमको पता है कि ये इवन नंबर्स हैं, लेस देन 10। तो इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? a, उसके बाद x सच दैट x इज़ इवन नंबर लेस देन 10। तो समझ में आई बात? हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सबसे पहले पढ़े रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म जिसको बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म में जब भी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हर एक एलिमेंट को लिखना ज़रूरी रहता है। ये बात हुई। उसके बाद बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, तो सेट बिल्डर फॉर्म में या सेट बिल्डर मेथड में जब हम किसी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सेट्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं उसके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हैं। उस कॉमन प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने के तरीकों को क्या बोलते हैं? हम सेट बिल्डर मेथड। समझ में आई बात?